मुंबई में रहने वाली 24 साल की एक लड़की अपनी रिहाई की भीख मांग रही थी। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन आखिर इस लड़की के साथ यूं जानवरों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा था? कौन था यह शख्स जिसने इसे बंदी बना लिया था? और यह लड़की बार बार उस शख्स से यह क्यों कह रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है? आखिर क्या था यह राज? अरे यही तो रखी, ये ले एप्पल खा। चल 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 जल्दी से, नाश्ता करके जाते हैं, जल्दी से खा। ये रही वॉच। जल्दी कर। मैं फोन कर। ओहो, वहाँ रखा मोबाइल, जा जल्दी ले। विशाखा जल्दी कर बेटा। अच्छा ये ले, जूस पी ले, जूस। अरे थोड़ा सा जूस पी ले। प्रेजेंटेशन नाइसली, ओके? जूस तो पी लेती। अच्छा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। गोपाल कहाँ हो? मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, अब जल्दी आओ। हाँ मैं नीचे ही खड़ी हूँ, तुम बस जल्दी आओ। दोस्त भाई। हाँ यार गोपाल, हर रोज लेट बहुत करते हो यार तुम। सॉरी मैडम। विशाखा कहाँ है यार तू? वरुण मैं बस पहुंच रही हूँ यार, बस थोड़ा सा लेट हो गई। यार बॉस वेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का। बस 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन को रोक ले, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। चल कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, तू आराम से आ। थैंक्स यार, थैंक्स। गोपाल और कितना टाइम लगेगा? मैडम बस 5 मिनट और। ठीक है। तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? विशाखा सुनो, जस्ट लीव मी अलोन। मुझे तुमसे बात करनी है विशाखा। मुझे ना तो तुमसे मिलना है ना तुमसे बात करनी है। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो। थैंक यू गोपाल। मैडम जी, ये आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल? थैंक यू गोपाल, शाम को 6 बजे पक्का आ जाना। ठीक है मैडम। हाय विशाखा। तुम यहाँ ही पहुँच गए मेरा पीछा करते करते। देखो विशाखा, मैं यहाँ पे कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तब तुम कहाँ थे जब मुझे बात करनी थी? तब तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन ये आखिरी बार हम लोग बात कर सकते हैं। देखो राकेश, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। कम ऑन विशाखा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इतना टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया। मेरी बात तो सुनो विशाखा, प्लीज एक बार एक मौका तो दो मेरे को। So I was saying, रिपोर्ट बताती है कि फ्रॉम सेक्टर 1 हमारा प्रॉफिट हुआ है 120 सीआर का। सेक्टर बी से हमारा आया प्रॉफिट 150 सीआर का। 30 करोड़ का हमारा आया प्रॉफिट। ड्रास्टिक चेंज है। सेक्टर सी पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक हम लोग का जो एडवांटेज है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो हर साल बढ़ रहा है। वरुण, रीजन 1 और रीजन 2 के रिपोर्ट से। यस श्योर। विशाखा जस्ट गो डाउन। सॉरी सर। विशाखा, जाओ बात करो। सर कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, इट्स ओके। कोई बात नहीं, जाओ बात करो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? विशाखा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ विशाखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ विशाखा। तो मैं क्या करूं? विशाखा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? विशाखा तुमने तभी भी मेरे से ऐसी बात करी थोड़ी देर पहले। तुम भूल गए तुम कैसे बात करते थे? I mean, तुमने मुझसे कभी अच्छी तरह से बात की है? कभी मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया है? लिसन, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं थी और ना अब हूँ।
और अब तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी। विशाखा तुम मुझे इस तरह से बीच में छोड़ के नहीं जा सकती विशाखा। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ और अब तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी। जो करना है कर लो तुम। विशाखा और राकेश एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। ऑफिस में एक साथ काम करने के दौरान इन दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन राकेश ने विशाखा को कभी इज्जत नहीं दी, कभी भी वो दर्जा नहीं दिया जो लोग प्यार में एक दूसरे को देते हैं। इसीलिए विशाखा ने राकेश से अपना रिश्ता तोड़ लिया। यहां तक कि उससे दूरी बनाए रखने के लिए विशाखा ने अपनी नौकरी तक बदल ली। लेकिन राकेश ये बात नहीं समझ पा रहा था कि प्यार किसी को मजबूर करके नहीं किया जा सकता, और विशाखा अब किसी भी सूरत में राकेश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए वो राकेश को लगातार इग्नोर करने लगी, और विशाखा का ये रवैया राकेश के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अरे वाह वरुण, मेहनत सारी तुमने की और क्रेडिट मुझे दे दिया। ओके थैंक्स यार, तेरी वजह से आज मेरी जॉब बच गई। तो इस महान जॉब बचाने के काम के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ? हाँ, अगर बिल तू पे करेगी तो। हाँ बाबा, बिल मैं ही पे करूँगी। फिर ठीक है चल बाय। बाय। फिर लेट हो गया। क्या सोच रही होंगी मैडम जी मेरे बारे में? सुबह भी ऑफिस के लिए लेट हो गया था। अब तक तो मैडम जी घर भी निकल गई होंगी। क्या करूं? सॉरी मैडम जी, देर हो गई। अरे कोई बात नहीं गोपाल। मैडम जी कल से देर नहीं होगी। ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे नहीं मैं ले जाऊंगी। मैडम जी कल से देर नहीं होगी, प्लीज। अरे ये बैग मैं ले जाऊंगी, तुम कल टाइम पे आ जाना। मैडम जी आप नाराज मत होइए, मैं बोला ना कल से देर नहीं होगी। ये दे दीजिए मुझे प्लीज। मैं अच्छा ले। वो अरे मैं ले। थैंक यू गोपाल, मैं यहाँ से ले जाऊँ। मैडम जी आप नाराज हैं क्या? अरे नहीं कोई नाराज नहीं हूँ, मैं ले जाऊंगी। मैडम जी अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो मुझे लगेगा आप अब तक नाराज हैं। अच्छा ठीक है फिर चलो। चलो वहाँ रख दो। कुछ पियोगे गोपाल? नहीं मैडम जी मैं चलता हूँ। ठीक है, कल जल्दी आ जाए। ठीक। आ गई? कौन था? टैक्सी वाला था मम्मा, सामान रखने आया था। टैक्सी वाला? तुम किसी से भी दोस्ती कर लेती हो? कुछ तो सोचा करो। मम्मा वो टैक्सी वाला है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बाबू, जमाना बहुत खराब है, थोड़ा तो सोच समझ के दोस्ती किया कर। मम्मा आपकी सारी बातें मैं कल सुनूंगी, आज बहुत थक गई, सो जाऊं प्लीज। अरे कोई तो बात सीरियसली लिया कर। भगवान, कल 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 सुनो। मैं कुछ कह रही हूँ। मम्मा कल। हद है। भैया जी आज तो आप खाना खिला रहे हो? हाँ अबे आज नहीं, फिर कभी। क्यों? अबे आज कमाई नहीं हुई ना, आज पूरा दिन मैडम जी को ही देखने में निकल गया। अबे जानता है, हाँ? आज मैडम जी अपने घर ले गई थी। सच? हाँ, और चाय के लिए भी पूछा। अच्छा। हाँ नहीं मैडम जी मैं चलता हूँ। ठीक है। और जानता है, हाँ? सबसे अच्छी बात क्या? कि अब मैडम जी और हमारे बीच में कोई नहीं है। यार अब तो मैडम जी के बिना रहा नहीं जाता। बहुत अच्छी है यार, बहुत प्यारी है। मैं तो उनके ख्यालों में ही खोया रहता हूँ प्रकाश। जानता है, हाँ? उनको हमारे जैसे लड़के की जरूरत है जो उनको खूब सारा प्यार कर सके। भैया जी आपकी तो निकल पड़ी है। तू भी ना यार।
टैक्सी ड्राइवर गोपाल को विशाखा से प्यार हो गया था। वो दिन रात उसके ख्यालों में रहने लगा और विशाखा के लिए उसका प्यार इस हद तक बढ़ चुका था कि वो हर पल विशाखा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। जबकि विशाखा एक दिल की साफ लड़की थी और गोपाल के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसी सामान्य व्यवहार को गोपाल ने प्यार का संकेत मान लिया। आलम यह था कि अब गोपाल एक पल भी विशाखा को देखे बगैर नहीं रह सकता था और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। दिन बीतते जा रहे थे और गोपाल की दीवानगी भी लगातार परवान चढ़ती जा रही थी। मैडम जी, अब तो बस चाहते हैं कि आप सामने बैठी रहें और मैं आपको देखता रहूं, केवल देखता रहूं। मैडम जी, अभी भी बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हम आ रहे हैं मैडम, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 1-1.5 घंटे का बोलकर गई थी, रात के 2 बज रहे अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। कहाँ गई होगी? लाइए मैं फिर से एक बार फोन ट्राई करती हूँ। अब से तो फोन भी नहीं लगता ठीक से। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ है। उसके किसी दोस्त को फोन करके देखा? सबको तो फोन कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता विशाखा के बारे में। कहाँ रह गई है? आज तक कभी ऐसा किया तो नहीं पहले। लड़की भी ना, दुनियादारी की बिल्कुल अक्ल नहीं है इसमें। रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगी। ठीक तो होगी ना? दो, उसके और किसी दोस्त को फोन करके देखता हूँ। उस रात विशाखा घर वापस नहीं लौटी। विशाखा कहां गई, यह बात चिंता का विषय बन गई। उसके माता पिता अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि विशाखा उन्हें जानकारी दिए बगैर कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन उस रात विशाखा का सेल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर जब विशाखा का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उसके माता पिता ने पुलिस की मदद लेना ही उचित समझा। मेरी बेटी कल रात को 10 बजे से घर से गई है। देखिए आप शांत रहिए, आपकी बच्ची मिल जाएगी, शांत रहिए। क्या हुआ, क्या बताइए? साहब, कल रात की बात है। वो अपने एक ऑफिस के कोलीग वरुण के साथ डिनर के लिए गई थी और फिर 9 बजे वापस आ गई थी। तो 10 बजे के करीब हम लोग टीवी देख रहे थे। तभी विशाखा अपने कमरे से बाहर आई और बोली कि एयरपोर्ट जा रही है अपने किसी फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए। बस फिर चली गई सर। कहाँ गई थी, कुछ बता के गई? मास्टर साहब 1-1.5 घंटे का बोलकर गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई साहब। हम लोग उसका फोन भी कब से लगा रहे साहब, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। हो सकता है उनकी सेल फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। अगर ऐसा कुछ होता था तो वो किसी और के फोन से हमें फोन कर देती। आज तक सर बिना बताए वो कहीं नहीं गई। नंबर क्या है? 49674। अरे आमरे, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो, एक लड़की मिसिंग का केस है और ये कॉल रिकॉर्ड निकालो उसके। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, बच्ची मिल जाएगी, शांत रहिए। संभालिए नहीं। विशाखा को कुछ पता चला? देखिए, हम उसी की तहकीकात कर रहे हैं। जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अरे साहब, 14 घंटे बीत चुके, अब तक हमारी बच्ची घर नहीं आई। प्लीज साहब ढूंढिए ना उसे। शांति रखिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। सर कुछ कीजिए सर, मेरी बच्ची सब कुछ कीजिए ना। मेरा नाम वरुण है। जी सर। जी।
विशाखा कहाँ है? सर मुझे पता नहीं विशाखा कहाँ है सर। तेरे ऑफिस के रिकॉर्ड से पता चला तू और विशाखा किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हो। जी सर, हम लोग साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस बात का इससे कुछ कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है। लास्ट टाइम कब मिला था तुझसे? सर कल शाम को उसका फोन आया, उसने मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए, और वो बहुत लो सा फील कर रही थी सर। थैंक यू फॉर डिनर। नो प्रॉब्लम यार, तूने मेरी इतनी मदद की है, आई जस्ट हैड टू। एक बात बता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, पूरी शाम जो है तू आज शांत रही। नथिंग यार, just a little नहीं, क्या क्या कुछ तो बात है, क्या बात है बता। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम राकेश है। ओके, राकेश। हम साथ में ही काम करते थे। अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया, उसी की वजह से मैंने जॉब स्विच किया। अब वो मुझे हर रोज 50 बार फोन करता है यार, और हर बार वापस आ जा वापस आ जा, और आई जस्ट कांट टेक ऑल दैट यार। बस इतनी सी बात पे भाई, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लाइफ नेवर स्टॉप्स। आई नो, बट इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रहती एंड आई हैव अ बेटर आइडिया। हूँ। तू मेरे साथ आ जा, राकेश को अपने आप भूल जाएगी। अच्छा, नो आई एम सीरियस। no 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 no, now no more पसंद, no more love affair, I'm going to only marry by my father's choice। ठीक है, कुछ नहीं, कम से कम तुझे हंसा तो दिया मैंने। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वरुण, तो मुझे हमेशा हंसाता है। गुड नाइट। या ये राकेश कौन है? सर मुझे उतना ही पता है जितना जितना मुझे बताया विशाखा ने सर। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन अपना सेल फोन एक्टिव रखना, कभी भी बुला सकता हूँ तेरे को। जी सर। चल जा। इंस्पेक्टर सिंधे बोल दो, पवार को फोन करने को बोल। सर ये विशाखा के फोन की इनकमिंग और आउटगोइंग के कॉल रिकॉर्ड्स है सर। सर इसमें सबसे ज़्यादा कॉल राकेश ने किए, और 13 तारीख के दिन कम से कम उसने 50 फ़ोन किए सर। एक बात और है सर, इसके ऊपर एक नंबर और है जिसमें कल रात को 9:30 बजे के करीब बात हुई है। राकेश को फोन किया? जी सर। क्या हुआ? नहीं लगा सर। ठीक है, उसके रजिस्टर नंबर को निकालो जी, और दूसरे नंबर को भी ट्रेस करो। ओके सर। फोन नहीं उठा रहा है। हेलो। हेलो गोपाल, मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन से एसआई मात्रे बोल रहा हूँ। जी साहब। कहाँ है तू? तू मेरे को अभी के अभी कांदिवली पुलिस स्टेशन चाहिए। साहब पर मैं सवारी बैठाई हुई साहब। मैं क्या बोला तेरे को? मेरे को अभी के अभी कांदिवली पुलिस स्टेशन चाहिए तू। ठीक है साहब, सवारी उतार कर आता हूँ। सर बाजू के रूम में पता किया तो वो बोल रहे हो तो कल ही चले गए यहाँ से। हाँ लेके सर ये राघोपाल,
नमस्ते साहब। काय रे, बड़ा साहब तेरे को बुलाया, तू आता क्यों नहीं है? वो साहब सवारी लेके दूर निकल गया था ना इस। सर ये गोपाल। तो तू है गोपाल? क्या क्या है? साहब मुझे नहीं मालूम साहब। कल रात को तुझे फोन क्यों किया? साहब फोन क्यों की? मैडम को एयरपोर्ट जाना था साहब, इसलिए मुझे फोन किया था। मैं एयरपोर्ट छोड़ के उन्हें वापस आ गया था साहब। उसके बाद मुझे नहीं मालूम साहब। और क्या जानता है? और क्या जानता है? साहब मैंने फोन पर मैडम को किसी राकेश नाम के आदमी से झगड़ा करते हुए सुना साहब। और साहब हो सकता है कि एयरपोर्ट में भी वही आदमी हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं साहब। राकेश, ठीक है, तू जा, और जैसे ही तुझे कुछ पता चले फोन कर मेरे को, साहब ठीक है? मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा साहब। चल निकल, हाथ रहे, नजर रख इस पे। हम लोगों ने साड़ी ले लिया, सिंदूर ले लिया, मंगलसूत्र भी ले लिया। अबे पर अम्मा ने कुछ और कहा था क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं कहा था। अबे नहीं, अम्मा ने कुछ और भी कहा था। तू देख क्या कहा था? सब कुछ हाँ भैया। हल्दी चेक कर, हल्दी देख। ये क्या किया बे? हैं? मालूम है ना तेरी भाभी पहनेगी? तो गिराया कैसे? गलती हो गई। पंडित का इंतजाम किया। अब अगर कोई गलती हुई ना तो छोड़ूंगा नहीं। उठा चल। शर्मा जी आप चिंता मत करिए, मुझे ये बताइए कि विशाखा के और कोई दोस्त थे? साहब जितना भी हमको पता था हमने सब बता दिया आपको। और आप तो उसकी माँ हैं, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। सर वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और कहीं नहीं जाती थी सर। राकेश का फोन लग गया। शर्मा जी उठाइए, बात करिए। हेलो हेलो। राकेश। जी। राकेश बेटा, मैं विशाखा का पापा बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल बोलिए। बेटा विशाखा तुम्हारे साथ है? पूछी नहीं नहीं कैसी अंकल, है? मेरे साथ तो नहीं है पूछिए विशाखा। बेटा वो कल रात से घर नहीं आई है। क्या घर नहीं आई कल रात से? हाँ बेटा, देखो अगर वो तुम्हारे साथ है तो प्लीज उसे घर ले आओ। देखो बेटा हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अंकल विशाखा मेरे साथ नहीं है अंकल। क्या कह रहे हो? ये तो कह रहा है विशाखा उसके साथ नहीं है। मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो, यस इंस्पेक्टर सिंधे बोलता हूँ। जी सर। तू किधर भी है फटाफट कांदीवाली पुलिस स्टेशन पहुंच। सर मैं नहीं आ सकता, मैं दिल्ली में हूँ। विशाखा तेरे साथ दिल्ली में है? मैं उसे दिल्ली लेके क्यों आऊंगा? तो किधर है वो? मुझे नहीं मालूम सर, कहाँ है वो? तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? देख तू मेरे को पुलिस स्टेशन में चाहिए, अगर तू नहीं आता तो बोल मेरे को, भेजू क्या दिल्ली पुलिस तेरे को लेने के वास्ते? सर मैं कोशिश करता हूँ। चल फटाफट फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जा तू। ठीक है? पर क्या बोला राकेश ने? विशाखा दिल्ली में है? राकेश आ जाएगा, मैं पता करता हूँ। आप शर्मा जी निश्चिंत रहिए, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। आइए, आप निश्चिंत रहिए। विशाखा की गुमशुदगी उसके परिवार और पुलिस दोनों के लिए ही मुसीबत बन चुकी थी। पूछताछ और कॉल डिटेल्स के आधार पर शक की सुई राकेश की तरफ ही इशारा कर रही थी। लिहाजा पुलिस ने उसे इंटेरोगेशन के लिए दिल्ली से मुंबई बुलाया। लेकिन क्या तफ्तीश की यह दिशा पुलिस को उस जगह तक ले जाएगी जहां विशाखा को कैद करके रखा गया था? काय रे, विशाखा को इतना फोन काय को करता था? सर मैं उससे बहुत प्यार करता था सर मैं चाहता था कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। क्यों? सर मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा था। अच्छा। लेकिन सर उस रात जब मैं उसके घर गया तो सर मैंने देखा कि वो किसी और के गले लग रही है। कौन था वो? सर मैं काफ़ी दूर था और गाड़ी में से मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर? सर मेरी 11 बजे की फ़्लाइट थी सर, और सर मैंने घर से निकलते ही विशाखा को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। सर मैं चाहता था कि मैं एक बार आखिरी बार उसको मिलूं और उसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। सर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। फिर भी सर मैंने एयरपोर्ट पे उसका बहुत देर तक इंतज़ार किया। सर उसके बाद मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया और मैं चला गया सर फ्लाइट पकड़ के। तो तू वापस चला गया? जी सर। जास्ती शाणा बनतो। मात्रे, वो सर, इसके ऑफिस की डिटेल निकाल। जब तक विशाखा नहीं मिलती ये पुलिस कस्टडी में रहेगा। सर मेरी नई जॉब लगी है सर वहाँ पे सर। ए गप बस रे, क्या कहला? सर मैं नहीं चल सकता सर।
ले जाओ इसे। सर अभी नहीं। अरे चलो सर। विशाखा के साथ कोई अनहोनी हो गई थी या किसी ने उसे किडनैप कर लिया था? उसके गायब होने के 48 घंटों बाद भी ये सवाल ज्यों के त्यों बने हुए थे। लेकिन राकेश के बयान ने पुलिस का ध्यान उस ओर खींचा जिस तरफ अब तक गौर नहीं किया गया था। मात्रे, गोपाल के हिसाब से उस रात विशाखा राकेश से मिली और राकेश के हिसाब से वो वहां पहुंची ही नहीं। इसका मतलब है सर दोनों में से कोई ना कोई जरूर झूठ बोल रहा है। हाँ मात्रे, कोई ना कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है, लेकिन कौन? राकेश तो हमारी कस्टडी में है। मात्रे, टैक्सी ड्राइवर गोपाल को फोन लगाओ। जी सर। फातिमा केस की फाइल मेरे टेबल पर भिजवाओ। सर फोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। हाँ सर। उसके घर का एड्रेस निकालो। जी सर। लवकर। शादी तो आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। बस्ती में हूँ मम्मा। वो टैक्सी ड्राइवर है ना गोपाल, मम्मा वो मेरे पीछे पड़ा है मम्मा। मैंने उसको मार दिया मम्मा। पता नहीं वो मेरा पीछा कर रहा है मम्मा। आप प्लीज जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करो मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। वो शायद आ रहा है मम्मा। इंस्पेक्टर साहब, मैं विशाखा की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोला मैडम। विशाखा का फोन आया था अभी। क्या? वो कुर्ला के किसी चौल में है। कुर्ला बस? अरे बेट लगा है? नहीं सर। इसी एरिया में बच के कहा जाएगा। चला। जान साहब। इंस्पेक्टर साहब वो मेरे पीछे किधर है वो? गोपाल। पवार इला गाडीत बसव आणि सोडून ये। आमरे चल मेरे साथ। लवकर ये, लवकर भाग के जाने ना पाए। मैं जब से मैडम जी से मिला मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ साहब। मैं उनके बिना नहीं रह सकता साहब। मैं रोज उनको कांदीवली से मलाटन के ऑफिस छोड़ने जाता था साहब। जब राकेश उनकी जिंदगी से चला गया तो मुझे यकीन हो गया साहब कि मैडम भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उनसे प्यार करता हूँ साहब। चल बोल कहाँ से उठाया उसको? मैं उस रात उससे मिलने गया था साहब, लेकिन
मैं उन्हें किसी और लड़के के साथ देखा था। हम आ रहे हैं मैडम, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, मुझे बहुत गुस्सा आया साहब। आप सिर्फ मेरी हो मैडम जी, आप सिर्फ मेरी हो, आप किसी और की नहीं हो सकती मैडम जी। मैं किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैडम जी। आप सिर्फ मेरी हो मैडम जी, आप किसी और की नहीं हो सकती। आप किसी और के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मैडम जी। हेलो मैडम जी, जी मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ मैडम जी। आइए। ये मेरा दोस्त है, बस आगे उतर जाएगा। गोपाल, कितना टाइम लगेगा? मैडम जी बस 10 मिनट और। ठीक है, जल्दी करो। मैडम जी आपका फोन मिलेगा, अम्मा जी को फोन करना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोपाल, ये फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? गोपाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? गोपाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? गोपाल, ये गाड़ी क्यों रोकती है? मैडम जी अब आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ रखा था मैडम को? बोल। मैं उन्हें एयरपोर्ट के रास्ते से अपने घर ले गया साहब। हाँ, उन्हें अपने घर ले गया साहब। मैं उन्हें अपना बनाना चाहता साहब। अच्छा, किसी भी कीमत पर साहब। मैं उनके बिना नहीं रह सकता साहब, मैं उनके बिना नहीं रह सकता साहब। आखिर अपनी सूझबूझ की वजह से विशाखा अपने आप को अपने पागल प्रेमी की कैद से छुड़ाने में सफल हुई। ये उसकी हिम्मत ही थी कि उसने न सिर्फ खुद को गोपाल के चंगुल से आजाद करवाया, बल्कि उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद भी की। विशाखा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मम्मा, ठीक कह देते मम्मा। मम्मा, मेरी बच्ची। रोजाना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लौटते वक्त हम कई लोगों से मिलते हैं। इनमें से कुछ को हम अच्छी तरह जानते हैं और कुछ हमारे लिए बिल्कुल नए होते हैं। इन नए और पुराने लोगों के बीच सावधानी के साथ संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। हंसमुख और साफ दिल की विशाखा की जरा सी नजरअंदाजी ने उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आज की भागती जिंदगी में ये ऑटो और टैक्सीज हमारी लाइफलाइंस बन चुके हैं और इनकी सेवा लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आप ऑटो, टैक्सी या ऐसी ही किसी और परिवहन सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर इत्यादि डिटेल्स जरूर लें और हो सके तो ये डिटेल्स अपने परिवार और मित्रों को भी बता दें। इससे आपकी सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। और साथ ही अगर कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो फौरन इसकी सूचना पुलिस को दें, साथ ही साथ अपने परिवार को भी जरूर बताएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हर इंसान को शक की निगाह से देखें, लेकिन आपकी जरा सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। और अगर महिलाएं कभी भी अपने आप को किसी मुसीबत में पाएं तो वो 181 यानी 181 नंबर डायल करके पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा हर प्रदेश की पुलिस ने भी महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइंस जारी की हैं। अपने अपने प्रदेश की पुलिस हेल्पलाइन का नंबर जरूर याद रखिए। और चलते चलते बस इतना ही कि किससे बातचीत करनी है और किससे दोस्ती, इसमें सावधानी बरतें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।